गुड मॉर्निंग। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है। इसमें आपको अप्लाई करने का टाइम है आपको 11 जून से लेकर के 25 जून इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है। तो ये कोस्ट गार्ड की फ़ोटो है। ये भारत के कोस्ट की रक्षा करती है। इस शिप्स में आपका ड्यूटी होगा। चलिए, क्या चाहिए आपके लिए? पढ़ाई लिखाई 12वीं पास के लिए भी जॉब है और 10वीं पास के लिए भी जॉब है। जो 12वीं पास का जॉब है उसके लिए बोलते हैं नाविक जनरल ड्यूटी, और जो 10वीं पास के लिए है उसको बोलते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और जो ITI वगैरह कर रखे हैं उनके लिए फिर यांत्रिक का है। तो इन जनरल जो आप 10वीं पास है उनके लिए ये नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की ड्यूटी है। आपको खास बातें फटाफट हम करते हैं। तो एज जो है आपका, हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच में आपको आ जाएंगे जनरल वाले। तो 1 अगस्त 2004 से लेकर के 1 अगस्त 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अच्छा, जो आपको नाविक जनरल ड्यूटी हम लोग आ जाएंगे आपको डोमेस्टिक ब्रांच में, जो सिंपल मैट्रिक पास है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। 10वीं वालों के लिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको टोटल सीट्स 50 हैं। ठीक है, जनरल के लिए 20 है, AWS के लिए 5 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 8 है और ST के लिए 1 है। अगर आपकी कैटेगरी में सीट्स कम पड़ेगी तो आप जनरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जोन क्या पड़ेगा? बिहार वालों का जोन पड़ेगा सेंट्रल जोन। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो सेंट्रल जोन लिख करके भरिएगा, क्योंकि बिहार सेंट्रल जोन में आ रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका जब टेस्ट होगा तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स कम से कम 30 चाहिए, और SC ST के लिए 27 मार्क्स चाहिए पास करने के। जो बच्चे डोमेस्टिक वाले में हैं उनको बस एक ही एग्ज़ाम देना है। मैक्सिमम मार्क्स उसमें 60 नंबर होगा। फिर सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिलेबस जो है क्लास 10 का ही होगा। इसके लिए जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो आपको 1.6 किलोमीटर की रन होगी। बहुत टाइम है, 7 मिनट में आना है। आप 7 मिनट में आराम से आ सकते हैं। 20 उठक बैठक लगाना है और 10 पुशअप्स लगाने हैं आपको। अब अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 11 जून 2025 11 बजे से इसका आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं, और 25 जून 2025 के बीच तक। ये वेबसाइट का एड्रेस है joinindiancoastguard.cdac.in/cgept। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रेडी रखना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा? एक आपका स्कैन सिग्नेचर, बर्थ ऑफ प्रूफ। इसके लिए आपका क्लास 10 का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, वो चल जाएगा। अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक का लगेगा आपका। और इसके अलावा आपको एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। सर्टिफिकेट जो है आपका SC ST OBC जो भी आपका है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, और कोई अगर आपका एडिशनल सर्टिफिकेट है जो भी है आपको ले जाना है। और बस SC ST को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स को 300 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका स्टेज 1 जो एग्ज़ाम आपका है ये आपको सितंबर में आपका हो जाएगा। रिज़ल्ट जो है आपका 30 दिन के अंदर, एग्ज़ाम जब भी होगा लास्ट डेट उसके 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर हाइट की और छूट मिल जाएगी, वो 152 तक के हो सकते हैं। तो 157 सेंटीमीटर बहुत कम हाइट है, आराम से आप कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 165 मांगता है, तो 157 सेंटीमीटर कम हाइट वाले भी जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपके दोस्त कम हाइट वाले हैं जो बिहार पुलिस में भी अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल से पहले आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपने कान को साफ़ कर लें, और दांत में भी कुछ गड़बड़ है तो उसको साफ़ सफाई करके ही आपको जाना है। टैटू जो है केवल जो ट्राइबल हैं उनके लिए थोड़ा बहुत लागू है हाथ के अंदर साइड में, बाकी के लिए टैटू आपको निकालना पड़ेगा। तो 21,700 रुपये की बेसिक पे है, जिस पे आपको महंगाई भत्ता और बाकी जो भी आपके अलाउंस है वो इसमें लगेंगे। इसके अलावा आपको फ्री राशन, फ्री जो वर्दी कपड़ा वगैरह है वो मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको। 45 दिन की EL अर्न लीव
हर साल मिलेगी और 8 दिन की कैजुअल लीव आपको मिलेगी। आपको जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर आप आइएगा। इसमें कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी CSD की, और सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाएगा 75 लाख का। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, आप आराम से अप्लाई कीजिए। तो अगर आपको इस जॉब के बारे में और जानकारी चाहिए तो joinIndianCoastGuard.cdac.in/CGEPT कैरियर अपॉर्चुनिटी/नाविक/DV डालिएगा। तो जो जनरल मैट्रिक पास वाले हैं उनके लिए इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जॉब किस तरह की है। तो कुल मिलाकर के जो मैट्रिक पास हैं और उनकी हाइट भी कम है तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। 157 सेंटीमीटर के हाइट जो कहीं नहीं पूछता, आपको वहाँ कोस्ट गार्ड में आप आराम से नौकरी कर सकते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास नौकरी कीजिए और अच्छी पे है, अच्छी आर्मी की तरह पूरी फैसिलिटी है। तो अल्फ़ा करियर अकेडमी के इस छोटे से अटैम्प्ट में शामिल होने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।